जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज हैप्पी मकर संक्रांति है और कल लोहड़ी थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और गुरु जी ने मुझे अ, बुलाने का बड़े मंदिर बुलाने का वायदा भी किया है। वो मुझे जल्द ही बुलाएंगे और जो मेरे बचे हुए कष्ट हैं वो काटेंगे। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आपको भी बहुत बहुत बधाई मकर संक्रांति के। आज विष्णु लक्ष्मी का दिन है और भगवान करे गुरु जी अपने संगत पे, गुरु जी की मेहर सारी संगत पे हो। शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी की ये बेटी का सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में है, क्योंकि गुरु जी ने मेरी जिंदगी को डे वन से संभाला है और शायद कई जन्मों से मेरी जिंदगी को संभाल रहे हैं। और मेरे परिवार के आसपास लोगों को भी तकरीबन गुरुजी बहुत 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 हेल्प करते हैं और उन्होंने मेरे से बहुत सारे वायदे किए हुए हैं और हम हम शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत कोशिश करते हैं कि शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करना चाहिए हमें, और हम नहीं कर पा रहे हैं इतनी जल्दी, तो इसके लिए सॉरी मेरे गुरु का। अभी पीछे गुरुजी ने मेरे को एक और सत्संग सुनाया। उन्होंने जो अभी भी जैसे मेरे को गुरुजी ने कहा कि पुराने कपड़े, पुराने बर्तन और धागे और वो सब, तो धागे और जो ताबीज और इधर उधर की जो चीजें थी वो तो गुरुजी ने बहुत कई तो राख पड़ी हुई थी और वो तो सब गुरुजी ने निकलवा दी, लेकिन पुराने कपड़े और बर्तन अभी भी पड़े हैं संगत जी। तो गुरुजी ने वो भी निकालने को आज एक सत्संग और सुनाया है जिसमें उन्होंने लिखा, तेरे घर में से 5 चीजों को बाहर फेंक दे, अपने घर में से इन 5 चीजों को बाहर फेंक दे, जिसमें से बर्तन और कपड़े भी थे, पुराने कपड़े और बर्तन, वो भी किसी के दिए हुए। और हम मूर्ख लोग ऐसे समझते हैं कि हमें जो रिलेटिव या जो भी कोई आसपास के लोग हमें कुछ दे रहे हैं तो वो उनकी ब्लेसिंग्स हैं या वो, लेकिन लोग हमें क्या ही ब्लेसिंग दे सकते हैं, हमारे गुरु पा हमें ब्लेसिंग देते हैं। लोग तो हमें ये नेगेटिविटी करके आगे पहुंचाते हैं ताकि हमारे घर में पूरी बरकत ना हो। बरकत उनके घर में होती है, वो हमें पुराने कपड़े और वो सब एज अ गिफ्ट ऐसे कुछ दे देते हैं कि चलो हमने, तुम भी पहन लो, एंजॉय करो। और बहुत पुराने तो नहीं, फैंसी कपड़े।
और बर्तन भी नए बर्तन जैसे अपने ही खरीद के दे रही है, वो हमें खुद अपने हाथ से खरीदने चाहिए संगत जी। और बहुत सारे गुरुपा टाइम से हमें गाइडेंस देते रहते हैं। आज मैं गुरुजी का शुक्राना मन ही मन कर रही थी और अपनी डॉटर को मैं कुछ सुना रही थी कि किसी को फ़ोन करके बोल रही थी कि गुरुजी ने मेरे ऊपर मेरे को मैं एक्चुअली एक शादी में गई थी, वहाँ पर किसी ने मेरे को बताया कि पुरानी कोई फ्रेंड मिल गई, उन्होंने कहा कि आप भी गुरुजी के फॉलोवर? मैंने कहा हाँ। कहती मैं भी हूँ, गुरुजी ने तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा। मैं इस सत्संग में गई थी, मैं पीछे बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि मैं राइट टाइम पे तो आई नहीं हूँ, पता नहीं गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेंगी कि नहीं। तो 2-3 लेडीज आकर उन्होंने बुलाया मुझे और कहा कि आगे आ जाओ, गुरुजी के पास बैठो। तो गुरुजी ने कहती मेरी इतनी जल्दी सुनी, तो मैं अपने मन में सोच रही थी और मैंने उसको बताया भी कि तुझे क्या बताऊं, मुझे गुरुजी ने कितनी सारी ब्लेसिंग दी है, कितनी सारी। मुझे 1.5 साल हो गया गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते लेते, रोज हर दिन एक नया सत्संग, हर दिन एक नया सत्संग उन्होंने अपने दिल से लगा कर रखा हुआ है मुझे। कोई आँच नहीं आती संगत जी। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही, अब तो मैं रोना बंद हो चुकी हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं थोड़ा सा रो रही थी ये सोचकर कि अभी मेरे काम काफी बचे हुए, मतलब जो काम थे अभी तो मैं ही ठीक हुई हूँ, जो मेरे और काम है वो तो अभी रह रहे हैं सारे, वैसी की वैसी पोजीशन है। तो मैं थोड़ा सा मन भर आया और मैं रोने से लग गई और थोड़े दिन में 2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद ही साथ ही गुरुजी का मैसेज आ गया की गल पुत्तर रो रही सी की तू रोनी है ते मेरे दिल नू बहुत दुख हुंदा है। गुरुपा आपकी बेटी थोड़ी सी परेशान होती है लेकिन उसको मालूम है कि आप उसके साथ हमेशा 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 हो, हर पल आप हर कार्य संवारने में आप मेरे साथ हो। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मुझे मेरा पूरा सरेंडर आपको है गुरुपा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सारे काम आपने बनवाने हैं भाग भाग के। और मैंने बहुत बार गुरुजी को अपने ड्रीम्स में ऐसे देखा है कि वो सब मेरे जो जो कष्ट थे वो सारे अपने साथ अपने साथ करवा रहे हैं। क्योंकि कुर्ते पजामे में, कुर्ते और धोती कुर्ते में एक बैक से कोई दिखता है, लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा जैसे क्लियर होने लग गया कि वो सपने में कोई और नहीं, मेरे गुरुपाई थे, मेरे सदगुरु थे, जो अपने साथ चल चल के ऐसे करवा रहे थे जैसे अपने बच्चे को करवाते हैं, बिल्कुल साथ में लग लग के। साथ में मेरा भाई, कभी कोई कभी कोई। तो गुरुपा हर काम हर कष्ट मेरे दूर करवाते हैं, मेरे ड्रीम दर्शन, मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बिल्कुल जो कोई अकेला रह जाता है गुरुपा उसके साथ साथ बिल्कुल ऐसे लग जाते हैं जैसे परिवार का एक हिस्सा। तो ये तो परिवार का हिस्सा क्या, ये तो साक्षात शिव हैं, साक्षात शिव के रूप में आए हुए हैं। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ गुरुजी को पाकर, इतनी ज्यादा ब्लेस हुई कि इस कलयुग में भी गुरुपा शिव जी मेरे साथ हैं। इस कलयुग में हम कितने कीचड़ में लिपटे हुए हैं और हमें गुरुपा उद्धार करने आए हैं हमारा। और हम बहुत बार ऐसे उनसे नाराज भी हो जाते हैं, फिर भी प्यार से हम रो भी पड़ते हैं जैसे कि हमें विश्वास नहीं उन पर फिर भी वो हमें प्यार से, हर समय वो हमें प्यार से दुलार से अपने हमें हमेशा खड़ा करते हैं और सांत्वना देते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, जो तेरा लॉस हुआ है सारी जिंदगी का वो भरपाई भी पूरी होगी, तेरे हक में फैसला होगा। इतने सारे गुरुपा के मैसेज आते हैं, जो तू चाहती है वही होगा, तेरे हक में फैसला होगा। पुत्र तेरे को आलीशान घर दिया है। और अब गुरुपा ने मैसेज भेजा था कि अब तुझे गाड़ी ब्लेस करी हुई है, अब गाड़ी आएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक उस चीज का। ऑलरेडी गाड़ी है लेकिन वो बदलेंगे और गुरुपा की ब्लेसिंग हमेशा साथ में है मेरे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ
गुरुपा जब भी देते हैं बेहतर नहीं देते, बेहतरीन देते हैं। हम तो खाली सोचते हैं, वो बेहतरीन से बेहतरीन देते हैं। गुरुपा बहुत खुश होते हैं जब उनका शुक्राना करो, लेकिन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। गुरुपा ने क्या-क्या नहीं किया मेरे लिए, मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी खुश हूँ। गुरुपा खुशी में भी मुझे हमेशा याद रहें, और यही कामना है मेरी कि खुशी में भी याद रहें, दुख में तो हमेशा याद आए ही आए। और खुद चल के आए गुरुपा, उन्होंने मुझे चुना कि ये मेरा बच्चा बहुत दुखी है, और दुख सारे मेरे काटे। गुरुपा ने खुद इतने सारे कष्ट काटे हैं, इतने सारे कि संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी ने लेटे-लेटे बहुत सारे सोल्स को मेरे ऊपर से हटाया, और काट-काट के, जैसे वो मैंने खुद देखा है, जैसे बंद आँखों से मैंने देखा है कि गुरुपा खड़े हैं और मेरे ऊपर से सारे कटवा रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे ऊपर लाइट फेंकी, और मेरे को ऐसे लगा कि मैं ये सारी लाइट, मतलब ये कहाँ से आई लाइट एकदम। तो मेरा एकदम आंखें खुली, और मैंने सोचा ये सपना बहुत अच्छा था, काश ये लाइट मेरे पूरे बॉडी में सरवाइव करे। पर वो फिर गुरुजी की, मेरे प्यारे सदगुरु की इच्छा है ना, उन्होंने मुझे हर पल गाइड किया। वो लोग बताए जिन्होंने मेरा बुरा चाहा, और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उन लोगों के साथ अवेयरनेस करवाई कि पुत्र ये देख। और लेकिन हमेशा हमारे साथ कौन रहता है? भगवान रहते हैं, गुरुपा, गुरुपा के रूप में। गुरुपा ही हैं भगवान वो। तो उन्होंने मेरे को हर पल सहारा दिया, हर पल सहारा दिया। अब नहीं, अब तो उन्होंने दिखाया है कि, मतलब उन्होंने ऐसे सहारा दे रहे हैं। लेकिन जिस समय लोगों ने मुझे कष्ट में डाला था ना, जिस समय मौत के मुंह से भी मैं वापस आई, तो भी गुरुपा ने ही मुझे संभाला था। उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया फिर से। तो संगत जी, मारने वाले से बचाने वाले भगवान बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। जो हमारी परेशानियां है ना, वो कुछ भी नहीं है उनके आगे, कुछ भी नहीं, चींटी के बराबर है। वो मिनटों में सारी चींटियां हमारे रास्ते से हटा देते हैं। तो गुरुपा ने, मतलब मैं ऊपर गई आज 2 दिन पहले, फर्स्ट फ्लोर पे मैंने देखा पीछे छोटा सा कबूतर का बच्चा मरा पड़ा है, और उसका खून से, उसका मांस, उसका पता नहीं कैसे वो बाहर निकला। मुझे देख के थोड़ी, मतलब गंदी सी फीलिंग आई, हेट सी हुई, पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि कबूतर का बच्चा मर गया। तो गुरुपा ने किस रूप में कष्ट काटा मुझे नहीं पता। तो अभी कल परसों ही मैं गुरुपा की बातें कर रही थी कि अपनी डॉटर को बता रही थी कि मैंने उनको, अपनी फ्रेंड्स को ऐसे बोला कि गुरुपा ने मेरे ऊपर तो क्या मेहर की है, मैं क्या ही बताऊं उनको, कि मैं तो भरी पड़ी हूँ इन चीजों से, है ना। तो इतने खुश हुए गुरुपा, बटरफ्लाई के रूप में झट से दौड़े दौड़े आए। मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके दर्शन देखकर ही मैं खुश हो जाती हूँ। आज भी मैं कार में बैठी हुई थी, मैंने बहुत बार बुलाया गुरुजी को, लेकिन बटरफ्लाई कोई भी नहीं थी। आज धूप भी बहुत निकली हुई थी। तो थोड़ी देर में मैंने फिर से अपनी डॉटर से बातें करनी शुरू कर दी, और गुरुजी आए और उन्होंने मेरे कष्ट काटे। बटरफ्लाईज वाइट कलर की, जिसपे डॉट्स वगैरह थे ब्लैक कलर के, और जो गुरुजी ड्रेस पहनते हैं ब्लैक एंड वाइट की, मुझे ऐसी फीलिंग आती है उस बटरफ्लाई को देख के। तो वही वाली बटरफ्लाई आई, वो फ्लाई हुई मेरे पास से, और फिर मैंने कहा, जय गुरुजी, आज ही मैं सोच रही थी कि मैं शिव मंदिर जाऊंगी। वो जो प्रणामी मंदिर है, वहां पर गुरुजी का एक गद्दी वहां पर भी है गुरुपा की। तो मैं सोच रही थी कि वहां पे जाऊंगी, शायद इसलिए गुरुपा ने दर्शन दिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे कष्ट काटने का। तो
और गुरुपा की तो महिमा का बखान करते-करते मेरी जीभ छोटी है और मेरा शरीर भी इतना बड़ा नहीं है कि उनकी महिमा का बखान करूँ। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि मैं लेटी हुई थी, सुबह उठने ही वाली थी कि मैंने लेफ्ट देखा तो गुरुपा लेटे हुए मेरे साथ। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ऐसे ही फ़ील हुआ। फिर भी मैं नींद में थी, मैं सीधी होके लेट गई। फिर मैंने फिर से दूसरी करवट ली, वहाँ देखा मैंने वहाँ भी गुरुपा हैं। फिर दोबारा मैं सीधी होके लेट गई और फिर मेरे को नींद सी आई और जब मैं उठी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुपा मुझे गोदी में लेके झुला रहे थे। थोड़ा वो बड़े स्वरूप उनका, जैसे पिता अपनी बेटी को बच्चे को गोदी में झुलाते हैं इस तरह से, और इतनी अच्छी सी हवा आ रही थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने बड़े-बड़े सत्संग करने का इतना मन खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ। वो किसी एंगल से नहीं चाहते कि मेरा मन उदास हो या मैं रोऊँ या मैं परेशान हूँ। हर पल हँसाते हैं, हर पल। गुरुपा ने मुझे चंदन टीके से भी ब्लेस किया हुआ है। बहुत, 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 बहुत शुक्राना गुरुपा। मैंने आपसे लोड़ी भी लेनी है, लोड़ी की दाद लेनी है गुरुपा। मुझे भी लोड़ी दो। बहुत अच्छा लगता है। ये मैं पंजाबी फैमिली से हूँ और मेरी शादी हरियाणा फैमिली में हुई है, तो हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा मनाते थे। यहाँ पर थोड़ा कम इस चीज़ को बिलीव करते हैं, तो मेरे हस्बैंड नहीं आए सेलिब्रेट करने, लेकिन मैंने और मेरी डॉटर ने लोहड़ी जलाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और गुरुपा भी हमारे साथ थे, इसके लिए और भी ज़्यादा खुशियाँ लगी मेरे को। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मकर संक्रांति पे भी जैसे खिचड़ी देते हैं ऐसे दी, और आज मंगलवार भी है भगवान की दया से, तो मंगलवार का हनुमान जी का प्रसाद भी चढ़ाया और विष्णु लक्ष्मी की पूजा भी हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज गणेश जी की पूजा भी टीवी में चला के मैंने उनके मंत्र भी किए। शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी हम करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गुरुपा की महिमा है। सब पूजा पाठ जो भी हम करते हैं गुरुपा अपनी संगत को खुद करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। अगला होपफुली मेरा इससे भी बड़ा सत्संग हो। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी ही मेरी सारी होप्स को पूरा करते हैं। जो मेरे को गुरु जी के वायदे हैं वो मुझे अच्छे से याद है, और गुरुपा ने तो बस जो बोल दिया उनकी पत्थर की लकीर है, वो सारे काम पूरे करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा विश्वास डगमग मत ढोलने देना गुरुपा, हमेशा बनाए रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आप उन आंटी जी को भी बहुत 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 ब्लेसिंग देना जो ये सत्संग शेयर करती हैं। बहुत काइंड है, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्यार से बात करती हैं, और दूसरा वो बड़ी जल्दी मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना उन पर और उनके परिवार पर। पूरी पूरी ब्लेसिंग बरसाना गुरुपा। वो इतने सारे हमारे कष्ट काटती हैं इस सत्संग को शेयर करके। इतनी अच्छी सेवा दी हुई है आपने उनको। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार है और मेरे गुरु जी का बार है, और मैं अपने इस दिन को अपने गुरु जी को समर्पित करती हूँ। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ जो गुरु जी हमें रोजाना इतनी इतनी ब्लेसिंग देती हैं। उसके लिए मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत जी को भी और अंकल जी को भी जय गुरुजी, जो मेरे प्रत्येक वीरवार को सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना अंकल जी, गुरुजी आपको ब्लेस करें। और मैं गुरुजी की जो इस हफ्ते मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली हैं, उसके लिए गुरुजी आपका जन्म में बैठकर आपका तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक दिन मैं रोटी बना रही थी, तो क्या देखती हूँ कि अचानक से रोटी प्रसाद में बहुत ही सुंदर शिव जी की जो आकृति है, स्वरूप है, जो फोटो होते हैं उनकी, वो बन गई। साक्षात उनका पूरा स्वरूप दिख रहा था। और थोड़ा कुछ और ध्यान से देखने पर पूरा ओम रूप में वो दर्शन दिखाई दे रहे थे। तो शुक्राना गुरुपा। और मेरे साथ मेरी ननदें आई हुई, तो मैंने उनको भी दर्शन किया, तो उन्होंने कहा साक्षात बोला कि सच में शिव जी के जो पूरी कृति बनी हुई है। तो शुक्राना गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि जब तुम्हें तितली रूप में या ओम रूप में या किसी भी खाने वाली चीज में कोई आपको मेरे दर्शन होते हैं, तो ये मेरी स्पेशल ब्लेसिंग होती हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और दूसरा बड़ा सबसे शुक्राना मैं गुरुजी का करना चाहती हूँ कि गुरुजी, क्योंकि मेरा बेटा 31 जनवरी को कनाडा से आया था और 2 जनवरी को उसकी फ्लाइट थी, तो मैंने गुरुजी से विनती की थी गुरुपा वो खुशी खुशी आए और आराम से खुशी खुशी वापस अपने काम पे जाए कनाडा। तो शुक्राना गुरुपा, आपकी अनंतम ब्लेसिंग के साथ वो जहाँ रहा उसके दौरान आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। और हमारी 25वीं एनिवर्सरी भी मनाने के लिए आपने ब्लेस किया। तो आपका जितना भी मैं अपने दिल से तहे दिल से शुक्राना करूं बहुत कम है गुरुपा, क्योंकि एनिवर्सरी इतनी अच्छी आपने मनवाई कि लोग अभी तक जब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ तो सभी पूछते हैं कि आपका फंक्शन बहुत ही अच्छा था। और गुरुजी आपने इतनी अच्छे तरह से मुझे पार्लर में तैयार होने के लिए ब्लेस किया और इतना रूप आया, आपकी ब्लेसिंग थी। तो मैं भी सभी को बताती हूँ कि ये गुरुजी की ही सब महिमा थी, जो इतना अच्छा फंक्शन हुआ, सभी ने एंजॉय किया, सभी अलग अलग से डांस कर रहे थे, खाना पीना बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना हुआ था वहाँ पे पैलेस में। तो शुक्राना गुरुपा। और सभी कह रहे थे कि आंटी जी आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी ही महिमा थी जो आपने इतना बड़ा और इतने बड़े, इतनी ज़्यादा जो गिफ्ट मिली हमें, और उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए कम है गुरुपा। और बच्चों को आप ब्लेसिंग भेजते हैं कि मैंने अपने बेटे की चिंता मत कर, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, तुम्हारे बच्चे बड़े भाग्य वाले हैं, उनको मैंने बहुत अच्छी नौकरी लगने वाली है। तो शुक्राना गुरुपा। मैंने आपके चरणों में अरदास लगाई हुई है कि गुरुपा प्लीज बेटे को थोड़ी जो तकलीफ थी, यहाँ पे आया था कुछ ट्रीटमेंट करवाने थे पर वो नहीं हो पाए, पता नहीं क्या कुछ ऐसी कुछ कमी रहेगी, टाइम नहीं मिला, जहाँ कुछ काम नहीं हो पाए उसके। तो गुरुपा आप ये चीज़ें तो बहुत छोटी हैं आपके आगे, तो आपने ही उनके अंग संग रहकर उनको ब्लेस करना है, उनकी सेहत अच्छी रखनी गुरुपा। और उसको ऐसा काम दिलवा दो कि उसकी बैक की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए और वो आराम से काम पे जा पाए। तो शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे से मेरे दिल की बातें जानते हैं, वो बार बार मुझे ब्लेसिंग करते हैं, देते हैं। और आज की ही बात है, गुरुपा ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे। आज जो 6 फरवरी है और सॉरी 6 मार्च वीरवार को मैं अपना जैसे सत्संग कर रही हूँ। तो आज हम एक शादी पे गए थे, तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, क्योंकि मेरे अंकल जी के प्रिंसिपल हैं, उनके फ्रेंड हैं प्रिंसिपल, और उनकी वाइफ भी मेरी एक खास दोस्त हैं। तो उन्होंने मेरे साथ अपना सत्संग शेयर किया। उसमें उन्होंने मेरे हाथ पे गुरुजी का ब्रेसलेट पहना देखा, तो तो पूछने लगी कि आपने ये क्यों पहना है। तो मैंने सब बताया गुरुजी की महिमा के बारे में। तो और उन्होंने बताया कि आंटी जी मेरे जो पिताजी थे वो गुरुजी को पढ़ाते थे। शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग। और पिताजी के
कमरे में उनका जो गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, तो वो बताते होते थे हमें कि ये मेरा स्टूडेंट है और बहुत बड़ा है। तो वो अब कहते हैं कि तब तो हमने नहीं ध्यान दिया कि वो मेरे वो गुरुजी हैं, परंतु आंटी जी ने इतनी बड़ी महिमा बताई गुरुजी कि उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पिताजी उनके गुरु थे, शायद उन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं जोड़ा, क्योंकि गुरुजी अपने शायद टीचर्स को अपने जो माथा नहीं टिकवाना चाहते होंगे, तो शायद इसलिए डायरेक्ट नहीं कनेक्शन बनाया। परंतु गुरुजी ने उनकी फैमिली को इस रूप में ब्लेस किया, उनकी बेटी को ब्लेस किया। उन्होंने बताया कि एक दिन हम कोरोना काल में एक पार्क में सैर कर रहे, तो इतनी बड़ी खुशबू फूलों की आई, हजारों फूलों की खुशबू हो जैसे गुलाब के फूलों की। तो हम देखते रह गए कि इधर उधर किसने कोई सेंट या इत्र लगाया है जिससे खुशबू आ रही है, परंतु कुछ इधर उधर घूमने के बाद फिर वही उसी जगह पर आकर ठहरे, तो फिर वहां से ही वही खुशबू आने लगी गुरुजी की। उन्होंने गुरुजी की प्रेजेंस को फील किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी ने साक्षात जो स्वप्न में दर्शन दिए, तो उनकी अटैचमेंट जो थी उनके साथ बन चुकी थी, गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया था। और उन्होंने जब फोन पे अपने पिताजी से बात की, तो उन्होंने पूछा कि आप उनकी जो स्वरूप है, जो फोटो मुझे बताइए। तो उन्होंने जब गूगल पे सर्च करके उनकी पिक देखी, तो वो हैरान रह गई कि वो ही जो सपन दर्शन थे, साक्षात जो गुरुजी का जो स्वरूप उस स्वप्न में देखा था, वही जो स्वरूप उनके वहां लगा हुआ था। तो वो धन्य होगी बहुत, कहती मैं खुश हुई। और गुरुजी उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी को बहुत सारा दिन जो याद करती हूँ, उनको उनकी जो भक्ति करती हूँ, तो शुक्राना गुरुपा, आपने इतने अच्छे जो अपने भक्तों को मेरे साथ जोड़ दिया, तो शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ आपका। ऐसे ही आप हमारे जो कनेक्शन बनाते रहिएगा अच्छे अच्छे लोगों के साथ। और गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि पुत्र चुप रहकर वक्त का इंतजार कर, तेरा वक्त बदलने वाला है। सब देखते रह जाएंगे, जो तेरी इज्जत नहीं करते, तेरा मान सम्मान नहीं करते, सब मैं तुझे वापस दिलवाऊंगा। तो बस तू मंत्र जाप कर, शुक्राना कर और ऐश कर। बोल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी कहते हैं कि तुझे इतना शुक्राना करेगी कि मैं तेरा मान सम्मान इतनी जल्दी ही तुझे वापस लौटाऊंगा। तो शुक्राना गुरु पाप, आप हमें इतनी हिम्मत, हौसला और शक्ति दें कि मैं हर पल 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 आपका शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना करूं। जो आपने हमारी बाह पकड़ी है उसके लिए अनंतम शुक्राना, जो घर पर आप अपनी ब्लेसिंग भेजते हैं उसके लिए शुक्राना। इसके साथ एक दिन क्या हुआ कि जिस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो एक कबूतर जो सुबह से हमारे बाहर बैठा हुआ था, ठंड के कारण सिकड़ा पड़ा था, तो धीरे धीरे चलते चलते वो छत के नीचे आकर बैठ गया। तो मैंने जब 10-11 बजे तक देखा, तो वो आगे आ चुका था, तो बहुत ही मतलब इकट्ठा हुआ बैठा था। और उसके बाद जब मैं उसके पास गई, तो ऐसे लग रहा था कि वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। तो मैंने उस पे गुरुजी का जल प्रसाद डाला, और उसके बाद उसने 1-2 घूंट जल प्रसाद भी पिया। तो वो थोड़ा ऐसे फड़फड़ाया जैसे वो उड़ने लगा हो, परंतु उसके बाद वो जल प्रसाद पीने के बाद उसकी गर्दन नीचे को लटक गई। और उसको मैंने गुरुजी के लिए उसके लिए गुरुजी से गुजारिश की, गुरुपा इसको मुक्ति दे दो, अगर ये सीखनी है। तो थोड़ी देर बाद में वो वहीं पे ढडेरी हो गया। तो मेरे मन में कुछ शंका भी हुई कि गुरुजी इस कबूतर रूप में, इस प्राणी के रूप में आए थे, और यहाँ पे आके पता नहीं कौन सा मेरे घर पे कष्ट था, ब्लैक मैजिक था या कुछ आया हुआ था। क्योंकि कुछ सत्संग में इस बार मुझे बार बार यही बातें आ रही थी कि कुड़िए तेरे घर पे, तेरे बेटे पे और तेरे पति पे वशीकरण करने के लिए, और बेटे पे भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। तू बच के रह, होली के दिनों तक तू बच के रह। तो गुरुपा, मैंने आपके हाथ पकड़े हुए हैं, आपके चरण पकड़े हुए हैं, आपने मेरे को अपने साथ जोड़ा हुआ है। इसके कारण मैं अब, आप ही मेरे पंडित जी हैं, आप ही सब कुछ हैं। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा, किसी कोई भी अच्छी बुरी बात कुछ भी है, बेटे के ग्रह चाल में भी कुछ भी ऐसा कुछ बात मैं पूछती नहीं बाहर से, क्योंकि गुरु के बेटे के कुछ सीधे कष्ट भी चल रही हैं और उसका काम भी कुछ रुक रहे हैं गुरुपा, परंतु आप ही हैं सब कुछ देखने वाले। तो मैंने आपके चरणों में सरेंडर किया हुआ है।
और सबकी डोरी आपके हाथ है। तो गुरुपा आपन से ही अरदास है मेरी कि जो भी कुछ नेगेटिव है ब्लैक मैजिक आप काटो उसको, और घर में जो तरक्की हो, बरकत हो, खुशी हो, और बच्चों को भी आप ब्लेस करें कि जो भी वो कोशिश कर रहे हैं उनको सक्सेस मिले, सफलता मिले उनके कामों में, और पीआर में भी उनको सफलता मिले। तो मेरे गुरुजी हैं तो मुझे वैसे कोई बात की चिंता नहीं है। तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप इतनी बड़ी-बड़ी जो बातें हमें मैसेज के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी संगत को ब्लेस करते हैं इन बातों के ज़रिए, तो शुक्राना। इसके साथ ही गुरुजी मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं ये सब आपको सौंपती हूँ। कृपया मुझे सभी खुशियों, चुनौतियों और घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दीजिए। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ गुरुजी। मेरा जो जीवन है, जो दिन है आपको ही समर्पित करती हूँ। जो भी चाहे कुछ भी हो जाए गुरुपा, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। उसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अगर गुरुपा सत्संग करते समय मेरे से कुछ भूल हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना, माफ करना गुरुपा। अगर कोई ब्लेसिंग बस तो बहुत इतनी होती है कि गुरुजी की ब्लेसिंग को हम शब्दों में तो शायद बयान करना मुश्किल ही है, क्योंकि सुबह आंख खुलने से आंख बंद होने तक पता नहीं गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग हमारे साथ चलती हैं। कभी गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी 777 777 4 टाइम्स 7 के रूप में भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, मोर रूप में भी मिलती हैं, और कभी पंख रूप में भी मिलती हैं, मोर पंख में, और ओम रूप में भी गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो गुरु आप ही महिमा का बखान करना तो शायद इन शब्दों में पॉसिबल ही नहीं है, इन बहुत छोटे शब्द हैं गुरुपा। आपने जो जीवन दिया है, इतना सुंदर स्वरूप दिया है, और सब दिन सारा दिन हम जो इतनी ऐश करते हैं, तो सब ये आपकी ही ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम जब घर से निकलते हैं हमारे अंग संग रहते हैं, घर आने तक हमारे अंग संग रहते हैं, पता नहीं रास्ते में कितनी जो रुकावटें हैं गुरुजी साथ ही साथ दूर करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हमें ये सब फीलिंग देने के लिए, एहसास दिलाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में विनती है गुरुपा, कोई भी सत्संग जो होता है मेरे से ना छूटे, आपके मंदिर आने का मुझे सौभाग्य मिले। पता नहीं दिल्ली गए थे परंतु आपने नहीं बुलाया, आपकी इच्छा है गुरुपा। मैं तो बहुत चाहती थी कि बेटा आए तो आपके मंदिर में जरूर माथा टेके और आपके चरणों की ब्लेसिंग जो लेके जाए आपसे। तो गुरुपा जब भी आप ही जो ब्लेस करें, जहाँ उनको ऐसे ब्लेस करें कि वो कनाडा आपके मंदिर में, वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है जो कनाडा में, वहाँ पे जाके वो आपकी ब्लेसिंग लेके आए। गुरुपा आपसे गुजारिश है आप मुझे जरूर ब्लेस करेंगे। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। किसी भी गलती के लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम नेहा है और मैं पंजाब से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे पास बार-बार मैसेज आ रहे थे। ऐसी संगत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। और ये मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा जो सत्संग है ना, मेरे पास ना वो शब्द भी नहीं है इसमें मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ। मैं आपको बता दूं संगत जी, हम लोग रेंट के घर पे रहते थे और अपना घर होते हुए भी इन लॉज ने हमें सेपरेट कर दिया था और मना भी कर दिया था कि इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा ही नहीं है। हम लोग रेंट पे रह रहे थे, हमने सिटी भी चेंज कर ली थी। मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते हैं, वैसे गुरुजी ने बहुत कुछ ब्लेस किया है, मेरे बच्चों की स्टडी भी ब्लेस की है। मेरे पास एक मैसेज बार बार आ रहा था कि ये तेरे नए घर की चाबी, और मैं देख के आया हूँ, बहुत प्यारा घर है। तो मुझे लगा किसी के लिए होगा। मैंने स्क्रॉल किया, ये फेसबुक पे बार बार मेरे सामने यही मैसेज
आ रहा था, तो मैंने गुरुजी से कहा, मतलब मुझे लगा जैसे कि मैसेज मेरे लिए है। मैंने कहा यार हम कैसे घर ले सकते हैं। मैंने कहा गुरुजी अगर ये मैसेज मेरे लिए है कि आपने मुझे घर ब्लेस किया है, तो आप ये मैसेज मुझे अभी दोबारा दिखाओ। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, वो मैसेज बस मैंने आंखें बंद करके गुरुजी को बोला, जैसे स्क्रॉल किया वो मैसेज मेरे पास सेम, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है, सेम दोबारा से आ गया। और खुश हो जा, मैं तेरे नए घर की चाबी। जी मैं खुश तो बहुत हो गई संगत जी, ये देख के कि वो मैसेज दोबारा आ गया और गुरुजी ने हाँ मुझे ही जवाब दिया है। लेकिन आप सोचो, मतलब मेरे अंकल की अभी जॉब भी नहीं थी फिक्स, है ना, रेंट भी नहीं कर पाए, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी हमारी अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, गुरुजी ने कहा है तो ऐसा होगा। आप बिलीव करो संगत जी, ये मैसेज मुझे जनवरी में मिला था और मार्च में मुझे घर मिल गया था। वो कैसे, मतलब घर कैसे मिला ये मैं दूसरे शुक्राना सत्संग में बताऊंगी, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। संगत जी हम लोग वहां से शिफ्ट होके अपने घर में आ गए और अप्रैल में हमें 1 साल हो जाएगा। बहुत प्यारा घर है और यहाँ मंदिर है तो सेवा भी है। हम बहुत खुश हैं, मतलब गुरु जी ने हमें एक सेवा भी बख्शी है, वो भी शिव जी की। बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों की पढ़ाई में जो प्रॉब्लम आ रही थी सिटी चेंज की वजह से, वो भी गुरु जी ने इतना इजीली शॉर्ट कर दी प्रॉब्लम। मुझे मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, मेरे पास शब्दों में है ही नहीं, मैं अपने गुरु जी की कैसे इतनी बड़ाइयाँ करूं। कैसे गुरुजी ने हमें एकदम से इन प्रॉब्लम से निकाल दिया, जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने जो मेरे बच्चों को स्टडी ब्लेस की है, उसका भी मैं सत्संग जल्दी शेयर करूंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। आज गुरुजी की आज्ञा थी कि मैंने घर का सत्संग शेयर ही नहीं किया था, कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। और ये आंटी का भी बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। संगत जी मुझसे सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी सारी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे 10 गुरुआं दा, शुक्राना मेरे गुरु नानक दा, शुक्राना मेरे सोढी साहिब दा, शुक्राना 10 गुरुआं ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, शुक्राना पंजे पीरां दा, शुक्राना माता रानियां दा, शुक्राना नवग्रहां दा, शुक्राना कुल देवता इष्ट देवता दा, शुक्राना मेरे डुगरी वालियां दा, शुक्राना मेरे छतरपुर वालियां दा, शुक्राना 33 करोड़ देवी देवतियां दा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास श्वास शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, रक्षा के लिए शुक्राना, नाम जपाने के लिए शुक्राना, वस्त्र देने के लिए शुक्राना, अच्छी अच्छी चीजें खुआने के लिए शुक्राना। शुक्राना किस बात का करें, ये तो बस परमात्मा अपने आप रटाए जा रहा है। जब सब कुछ उसका है तो शुक्राना तो सब कुछ उसी का ही है जी महाराज। महाराज अंग संग साई हूँ सभी के, यही मेरा शुक्राना सत्संग है। महाराज आपसे अरदास बेनती है, सब संगतों के साथ ऐसी ही कृपा बना के रखो, अपनी ब्लेसिंग देते रहो गुरु महाराज, किसी को भी अकेला न छोड़ना मेरे गुरु महाराज। हम आपके बिना क्या हैं गुरु महाराज, हम आपके बिना मर जाएंगे गुरु महाराज अगर आप ना हो तो। आज गुरु महाराज ने मेरे हाथ पकड़ कर वो कार्य कराया, वो नहीं बताऊंगी अभी, जब काम पूरा हो जाएगा तो करो।
काम पूरा हो चुका है, तो महाराज ने जो सेवा मैंने रखी हुई थी वो मैं कर नहीं रही थी, वो महाराज की कृपा से अब जाके हुई है। लाके चलो कि 2 साल बाद गुरुजी ने कृपा की, हाथ पकड़ के कान खींच के वो सेवा ली। जय गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम, गुरुजी का शुक्राना, महाराज जी का। ऐसे है मेरे गुरुपा, ऐसे ही सब करवा लेते हैं। जो विघ्न हमारे बीच आ पड़ता है हम सूख लेते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो हो पाता नहीं फिर। तो महाराज ने याद कराया, हाथ पकड़ के वो काम कराया मेरे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ऐसे ही हमारी गलतियों को क्षमा करते रहो गुरु महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी ने सपने में भैरवनाथ जी के पहले भी मेरे को दर्शन होते थे। मैं भैरव जी और माता काली की सेवा करती थी, शिव जी महाराज की। और शिव जी महाराज मेरे साथ भैरव रूप में थे, तो मेरे को वैसे ही दिखते थे। मैं भैरव जी की मीठी रोटी लगाया करती थी, चूरी कुट के ऐसे देसी घी डाल के गुड़ में, तो चूरी कुट के ना लड्डू बना के मैं दरवेश को डालती थी। तो गुरु महाराज जी भी वैसे ही मेरे से करवा रहे हैं लगातार। वीरवार थर्सडे के दिन जरूर मैं लगाती हूँ, कभी कभार बीच में भूल जाती तो कष्ट भोगने लगती हूँ। तो मेरे गुरु महाराज ने आज वो भी मेरे से हाथ पकड़ के वो काम करवाया। और देखो संगत जी, जब मैं गुरु भैरव जी की रोटी बना रही थी ना, चूरमा कूट रही थी, तो मेरा भी मन किया मैं भी खाऊं। जैसे अंदर से बहुत फीलिंग होती है ना, जैसे कि मैं खाऊं उसे। तो मैं ना ऐसे ही सारी जो सब्जी के साथ रोटी खानी थी वैसे पूरियां बना ली सभी की। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि छोड़ो, नहीं मैं नहीं खानी वो मीठी रोटी। तो मैंने सोच के ऐसे बंद कर दी, रोटी बनानी बंद कर दी। तो ठीक है, अपनी सब्जी के साथ रोटी खा ली मैंने, है ना, पानी वानी पी लिया, सब कर लिया। तो फिर क्या हुआ, अंकल जी जब आते हैं, वैसे तो मेरे अंकल जी के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं बनती। तो मैं वो ना मेरे से हर चीज का, अब मैं बच्चों के साथ पहले रहती थी, अब मेरी मजबूरी है उनके साथ रहना। तो वो ना मेरे से हर चीज के पैसे मांगते हैं। कोई भी चीज अब कोई सूट वगैरह तो मेरे को दिलाते नहीं है, वो मैं अपने बच्चों के पैसों से ही लेती हूँ। मेरे बच्चे मेरे को पैसे दे देते हैं संगत जी, तो मैं उसी से अपना खर्च करती हूँ। जो भी मेरे फालतू खर्चे हैं, ये लेना वो लेना, मनपसंद चीजें लेना, तो वो मैं अपने बच्चों के पैसों से ही करती हूँ। गुरु जी महाराज के शुक्राने हैं, शुक्राने अनंत शुक्राने हैं। बच्चों को ऐसे तरक्की देते रहे गुरु महाराज, ऐसे ही स्वास्थ्य उनका अच्छा रखें, कार्य कराते रहे गुरु महाराज जी, हाथ पकड़ के नाम जपाते रहे सभी को। तो संगत जी, मैं उसी के पैसे से, बच्चों के पैसे से खर्च करता हूँ, अपना करती हूँ अपना। तो फिर क्या हुआ, मैं ना आज बोली अब मैं कई दिनों से बहुत ज्यादा ही रुष्ट हूं उनसे। तो क्योंकि हर चीज का पैसा मांगते हैं, क्योंकि हमारी पड़ती नहीं है, तो हक नहीं जमाता। मैं हक लेना भी नहीं चाहती उससे कोई, ठीक है। अब जमाता है तो किसी वजह से जमाता है, तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है अब उसकी। मैं तो गुरु महाराज से, आप जी से यही अरदास करती हूँ, मेरे को ठीक है, एक समाज के लिए वो बंदे का होना जो जरूरी है वो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो गुजारा भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया जीने नहीं देती महाराज, ऐसे भी थोड़ा जीने नहीं देती। तो फिर तो क्या ही पूछना है इन्होंने मेरे को, अभी भी मेरे को तो कोई नहीं पूछता गुरु महाराज, कोई भी नहीं मेरे आता जाता। गुरु महाराज आप कृपा करो, अपने इस बच्ची पर कृपा करो। बहुत जीवन बीत गया गुरु महाराज। तो ठीक है, चलो, वो कहते हैं ना, सिर के ऊपर जो साईं का हाथ होता है वो समझ लेते हैं कि इंसान बंदे का हाथ है। तो ही मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ महाराज, नहीं तो ये दुनिया खा जाएगी मेरे को, बहुत खा लिया पहले भी। तो क्या हुआ संगत जी, मेरा मन हुआ, चलो जो कुल्फी लेके आता है, ये कुल्फी वही खानी है आज मैंने कुल्फी खानी है, बाहर जाके खानी है। तो क्या मेरे को गुरु जी महाराज ड्राइविंग नहीं आती संगत जी। तो अगर ड्राइविंग आती हो ना संगत जी, मैं अपनी काम अपने आप खुद कर लूं, मैं इसको ना बोलूं। लेकिन फिर मेरे को कुछ ना कुछ बोलना पड़ जाता है। मेरा खाने का मन था आइसक्रीम, तो मैंने कहा मेरे को आइसक्रीम खिला के लाओ। तो उसकी पी होती है रात को, बहुत ज्यादा पी होती है। तो रास्ते में क्या हुआ संगत जी, ऐसे की बात हो गई, तो मेरे मुंह से निकल गया, तो मेरे से आइसक्रीम के भी पैसे ले लेना। तो उसको गुस्सा आ गया बहुत सा। अच्छा, तो ऐसे ही तो बहुत
तू तो ना ले खर्चे ऐसे वैसे, तेरे तो खर्चे ना पूरे होंगे तो अपने पैसे से जो। मैं कहा ठीक है जो भी है, बंदी काम करके भी खा लेती है, लेकिन मैं ना जो चाहते हो आप लोग, मैं वो नहीं होने देता चाहती। क्योंकि मेरे को डर है गुरु महाराज जी कि वो ना बाद में इकट्ठे जाते हैं जैसे मेरी जेठानी, मेरे को डर है। मैं वो सारी जिंदगी मैंने इसी शक में गुजार दी है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी महाराज जी। मेरी अरदास है आपसे। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मैं घर ना छोड़ूं अपना, जो मेरे को चाहिए मेरे को यहीं पे लाके दो गुरु महाराज जी। बहुत जन्म बीत गया, बहुत जन्म बीत जय गुरु जी महाराज। तो ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया मेरा। तो मैं गुरु महाराज जी से कहना चाहती हूँ जो मेरे को चाहिए यहीं पे दे दो मुझे महाराज। अब बड़ी देर हो चुकी है, रेत की तरह समय हाथ से निकल रहा है महाराज, फिसल रहा है। प्लीज मेरे पे अब दया करो, प्लीज मेरी महामाई मेरे पे कृपा करो। बाबा भैरव, माँ हमाई, मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे कब से दुहाई लगा रही हूँ महाराज। प्लीज 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 महाराज, मेरी महामाई, यही मैंने तेरी इतनी सेवा की है 20 साल से, माँ उसका फल दे दे माँ। मांगते तो नहीं है लेकिन अब बहुत समय बीत गया है माँ, बाकी भी पता नहीं क्या बचा है मेरे पास, नहीं बचा है, लेकिन जीवन का तो कोई एक घड़ी का नहीं बता माँ। अब तो दे दे सुख मेरी महामाई, अब तो दे दे, जो भी है, जो इंसान है, जो हुई है ना वो, उसकी आज चेहरा मेरे को दिखा दे माँ। मेरी आज यही मेरा सबसे बड़ा शुक्राना है, यही मेरी अरदास है सबसे बड़ी। आज मेरी माँ, आज उसका चेहरा दिखा दे माँ, वो कौन है। तो संगत जी हम वहां थे कि उससे मेरा झगड़ा हो गया, आइसक्रीम नहीं खाई तो मैं, चलो लड़ाई हो गई तो उसने वहीं से गाड़ी घुमा ली, वापस आ गए हम घर पे, आइसक्रीम नहीं मिली। तो जैसे गुरु महाराज जी ने इनका आदेश था कि जब मैं चूरमा कूट रही थी ना, तो वो मन गुरु जी का जैसे कर रहा था कि तू खा। तो फिर क्या हुआ, अब मेरे से रहा ना गया, मेरे को मीठा खाने का मन हो रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर स्पेशल रोटियां बनाई 4, फिर उसकी चूरी कुटी, गुड़ डाल के, घी डाल के, तो फिर वो मैंने खाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जो भी करते हैं गुरु की रजा से होता है। जैसे बाबा भैरव ने आज मेरे मुंह से ही रोटी लगवाई है, तो जैसे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा इतना मन कर रहा था, इतना मीठे का मन एकदम से किया कि चूरी ही कुटू मैं भी खाऊं। ऐसे जैसे दोबारा बना के रोटी मैंने खाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज गुरु जी महाराज से जो अरदास लगाई है संगत जी, मेरे लिए प्रार्थना करें कि गुरु जी मेरे को उसका चेहरा दिखा दे जो मैं पूछ रही हूँ। गुरु जी से सवाल है मेरा, जो क्वेश्चन है मेरी माता रानी से, तो करा लो महाराज जी। आज सारी सेवा लिया आपने, बहुत बहुत शुक्राने। सब गुरु के दर्शन करवाते हो, रोज मेरे को गुरुद्वारे लेके जाते हो, शुक्राने शुक्राने अनंतम शुक्राने। काम करने क्या मेरे को बल शक्ति देते हो, शुक्राने। मेरे घुटनों में पैरों में इतना दर्द रहता है, पीठ में इतना दर्द रहता है, कितनी जकड़न रहती है ना संगत जी, मेरे को सुबह सुबह इतनी जकड़न पीठ में, हिल भी नहीं सकती, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है, जब उठ जाती हूँ तो सारी सेवा काम वाम कर लेती हूँ धीरे धीरे करके शाम तक। तो जय गुरु जी, ऐसे ही मेरी बाह पकड़ के काम कराते रहो, शरीर को चलाते रहो गुरु महाराज। खड़ा शरीर किसी काम का नहीं होता, बस ऐसे ही महाराज सभी के हाथ पैर चला के रखो गुरु महाराज, काम करवाते रहो, सब कार्य करवाते रहो, सभी को ब्लेस करते रहो गुरु महाराज। अंग संग सहायों की रक्षा करो, श्वास की रक्षा करो गुरु महाराज। लंबी उम्रें बख्शो, तंदुरुस्तियां बख्शो, बच्चों की हुई भूलों को, गलतियों को माफ कर दो गुरु महाराज, गुनाहों को माफ कर दो महाराज, और नाम पानी से जोड़े रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब तो मेरी सत्संग शेयर करवा दो गुरु महाराज, अगर मेरी ये अरदास कबूल हो गई तो ये आज का शुक्राना प्लीज मेरे को शेयर करवा दो गुरु महाराज, ताकि मेरे को लगे कि मेरी अरदास आज कबूल हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहा।
शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह से है कि पिछले कई टाइम से मुझे गुरुजी दिख नहीं रहे थे बटरफ्लाई के रूप में। पहले हमेशा दिखते थे संगत जी, लेकिन फिर दिखना बंद हो गए। तो मैंने सोचा कि पता नहीं गुरुजी कहाँ चलो गए, गुरुजी लग रहा है मुझसे रूठ गए या गुस्सा है मुझसे। मैं ऐसा सोचती थी संगत जी। लेकिन फिर गुरुजी का सत्संग आया कि बेटा, जरूरी नहीं है कि मैं किसी रूप में तुम्हें दर्शन दूं तभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ, हर टाइम तुम्हारे साथ रहता हूँ। तब जाके सांस में सांस है। मन खुश हो गया। फिर संगत जी, बहुत दिनों बाद अभी कल क्या हुआ कि कल एकदम से मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। वो आंटी जी भी गुरुजी की संगत है। तो एकदम पे गुरुजी येलो बटरफ्लाई मेरे पास से गुजरी। मैंने जय गुरुजी बोला, उसको भी बोला। तो वो बोलती है कि शुक्राना गुरुजी, लग रहा है गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस किया तुम्हारे साथ। तुम हो सकता है गुरुजी का ब्लेसिंग करने का अपना तरीका गुरुजी का कोई नहीं जानता, उनका ब्लेसिंग करने का तरीका। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है, एक और शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी की कृपा से मैं क्या बोलते हैं, गुरुजी की कृपा से मैंने बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी अपनी ज़िंदगी में। ये सोच लो कि मैं मरने के काबिल हो जाती अगर गुरुजी नहीं होते। मुझे उस जगह से गुरुजी ने मुझे निकाला है। गुरुजी बहुत मतलब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अब संगत जी, मैं ब्लैक मैजिक से परेशान थी, लेकिन अब जाके सब चीज़ें ठीक हुई हैं। लेकिन फिर से अभी आने लगे हैं मेरे पास मैसेज, ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे बेटा। और वो फिर से मतलब ट्राई कर रहे हैं तुझे परेशान करने के लिए। लेकिन तू परेशान मत होना, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, बहुत सुन के बहुत रिलैक्स मिलता है कि गुरुजी हैं, और सच में गुरुजी हैं हमारे साथ में। उन्होंने जिसको जिसको चुना है गुरुजी ने, तो उनको कुछ नहीं होने देंगे वो। इतना तो समझ आ गया है मुझे। और संगत जी, मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ बहुत ज़्यादा। पता नहीं कहाँ का काम आ गया। काम जैसा काम नहीं है घर में, लेकिन इतना काम, इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि गुरुजी के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो गया था। तो संगत जी, घबराना नहीं कोई भी। और संगत जी, मेरे अभी कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे। तो मैं संगत जी ध्यान नहीं दे रही थी। फिर एकदम से एक दिन क्या हुआ कि वो मेरी बेटी, उसको जीने से हाथ पकड़ के नीचे उतारने लगी। संगत जी, कभी नहीं जाते इस तरह से, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ। ये कहो कि एक ही सीढ़ी पे संगत जी गिरे तो गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी ने बचा लिया संगत जी। तो वो मेरा मतलब गुरुजी ने बोला भी था कि छोटे में काट दूंगा, कष्ट है बहुत बड़ा। तो सच में संगत जी, आपको सोचिए सीढ़ी से गिरने पे क्या होता है। लेकिन बच्चों के मतलब एक भी नहीं चोट आई थी, हल्की सी स्क्रैच, हल्का सा मतलब ब्लड नहीं आया था, हल्की सी स्क्रैच टाइप का माथे के पास आई थी। लेकिन बहुत बड़ा हादसा उस दिन होने से बचा लिया गुरुजी ने। और संगत जी, हस्बैंड का भी वैसे ही है कि गुरुजी बोलते रहते हैं कि बेटा परेशान मत हो, सब ठीक कर दूंगा। और वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म भी तो होने चाहिए ना। गलतियां हो जाती हैं बहुत सारी। जितना हो सके गुरुजी को समर्पण करो संगत जी। गुरुजी ने मुझे बोला था संगत जी, अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पीने के लिए, क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत दर्द रहता और पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। तो बोला था, लेकिन अभी तक संगत जी नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं गुरुजी कब करवाएंगे। मैं तो कर ही नहीं पा रही संगत जी अर्जुन की छाल का और दालचीनी काढ़ा बनाने के लिए। और संगत जी, बहुत कुछ बोलने के लिए होता है, लेकिन जब सत्संग सुना, शुक्राना सत्संग शेयर करने आते हैं, तो सब कुछ पता नहीं ब्लॉक हो जाता। अभी कल जब येलो कलर की बटरफ्लाई ने के रूप में दर्शन दिया गुरुजी ने, को आज बेटी को स्कूल लेने जा रहे थे, फिर से बहुत दिनों बाद आज फिर येलो कलर की आज फिर बटरफ्लाई दिखी मुझे। उसके स्कूल की तरफ मुझे पहले बहुत दिखती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी। आज पहला ऐसा दिन था इतने दिनों में कि कल से आज तक लगातार 2 दिन गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। और फिर संगत जी, रात में मुझे ड्रीम दर्शन आता है। कल ही रात में मैं इतने बड़े बड़े शिवलिंग की मैं मतलब बेलपत्र चढ़ा रही हूँ।
और ये सब गुरुजी ही करवाते हैं किसी न किसी कारण से संगत जी। और एक मेरा और था सत्संग कि एक बार मैं अपने बच्चे को मतलब मैं सपना ड्रीम देख रही हूँ गुरु मतलब संगत जी कि मैं बच्चे को लेके लेटी हूँ खुली छत में, मतलब ऐसे खटिया में, तो ऊपर से मतलब आसमान से ब्लैक साया मेरी तरफ को आ रहा है। तो मैंने बच्चे को ऐसे पकड़ के छुपा लिया है और मैंने गुरुजी को याद किया है, गुरुजी ओम नमः शिवाय शिव जी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ सपने में। तो वो साया एकदम से गायब हो गया, काला साया। तो वो कोई ना कोई कष्ट काटा था गुरुजी ने उस टाइम भी मेरे ऊपर। तो स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा मतलब इतने बुरे बुरे सपनों में सपनों में इतनी सारी चीज़ें गुरुजी ने कटवाई हैं। अब लगता है कि नहीं, सच में गुरुजी सपने में ड्रीम में इतनी सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म कर देते हैं संगत जी। तो संगत जी प्लीज़ गुरुजी को जितना हो सके समर्पण करिए। मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना आप लोग करेंगे उतना आप लोगों के लिए गुरुजी अच्छा मतलब रिजल्ट देंगे। अब गुरुजी सब बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी दे, पॉजिटिव मैसेज भी गुरुजी दे रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मतलब उनके पॉजिटिव मैसेज से बहुत शक्ति मिलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है संगत जी। गुरुजी तो हम लोग बताओ कितने किस्मत वाले हैं कि हम महादेव के बच्चे बन गए। महादेव ने हमें साक्षात चुन लिया। और उससे भी ज़्यादा मैं तो लकी मानती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे गुरुजी को जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलते रहती है। मेरी बेटी तो बहुत बोलती है, 5 साल की है, और बेटा मेरा 2 साल का, फिर भी वो भी गुरुजी को जानता है, टच करेगा, फिट उनको जय करेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी मतलब खुशी होती है कि ये बड़े हो गए गुरुजी के बच्चे। तो बच्चों की भी टेंशन गुरुजी कहते हैं तुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज आता है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और बताया कि जो जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाली है वो पिछले 7 सालों से तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है संगत जी। तो गुरुजी कहते हैं कि लेकिन पिछले बचपन में जो तूने पूजा की है, तो मैं किसी 11 साल की उम्र से तुझे अपनी बेटी मतलब अपनी बेटी बना के रखा हूँ, तब से तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो सच में संगत जी मैं बिना माँ की बेटी थी और मैंने बाबा की बहुत पूजा की है। बहुत पूजा क्या मतलब शिवरात्रि में व्रत रहना, सावन के सोमवार, ये सब मैं रहती थी। मेरे कोई भी व्रत नहीं छूटते थे, नवरात्रि शिवरात्रि ये सारे। तो बाबा को मैं बहुत मतलब जानती नहीं थी, मेरी भक्ति बस ऐसी थी कि हाँ मुझे व्रत रहना है बाबा के। तो बाबा ने बोला तो मैं मुझे लगता है कि नहीं सच में उन्होंने मेरी रक्षा की है, नहीं तो इतने कैसे बड़े होती बिना माँ के। और गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और गुरुजी से कुछ अरदासें हैं जो अब संगत जी गुरुजी से धन दौलत की तो डिमांड ही नहीं, मन ही नहीं करता है कि धन दौलत मांगे, सिर्फ हम सुकून मांगते हैं कि गुरुजी बस आप साथ रहोगे तो सुकून कहीं नहीं जाएगा। ये सच है कि गुरुजी सुकून आप साथ रहोगे तो सुकून भी साथ रहेगा, कोई साया कुछ भी नहीं। और संगत जी नेगेटिव मैसेजों से बचना। नेगेटिव अगर आपको मैसेज आ रहा है डराने वाले, आप बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि गुरुजी ऐसा नहीं कभी बोलते थे। सुना है मैंने, बहुत सारी पुरानी संगत बोलती है कि गुरुजी कभी भी डराते नहीं थे। गुरुजी ओनली आपको डायरेक्ट बताते थे, जो भी बताते थे, जो भी बोलते थे, और उसका निवारण बताते थे। वो डराते नहीं थे कभी भी संगत को। तो आप डरिए मत, जो बोलते हैं जितना बोलते हैं उतना जितना हो सकता है उतना करिए। सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन सबसे मेन है मंत्र जाप करिए। और जहाँ पे एक चीज़ और है कि गुरुजी का बार बार मैसेज की तेरे दर्द, अगर मैंने ईयर पेयरिंग कराई थी, मैंने कान छिदवाए थे अपने, तो उसमें क्या बोलते हैं मवाद बन गई थी, थोड़ी सी पस टाइप का हो गया, तो वो सही नहीं हो रहे थे। तो मेरे पास खुल के मैसेज आया, लेकिन मैंने चंदन तिलक मतलब लगाया, लेकिन बीच बीच में संगत जी बच्चों के चक्कर में भूल जाती हूँ। तो एक कान का तो ठीक हो गया है, एक कान बचा है अभी। और तो ये मैसेज तो मतलब आते हैं तो किसी न किसी रीजन से आते हैं, बस हमें वो चीज़ करनी है जो गुरुजी बताते हैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग बड़ी मतलब जल्दी में बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम कोई घर पे होता नहीं है, तो इसलिए मैंने टाइम निकाल के आज शुक्राना सत्संग शेयर किया है संगत जी। और जो भूल चूक हो उस माफ़ करना सब लोग। और गुरुजी शुक्राना आपका मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। और आप कभी मत जाना, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहिए। मैं रो लूँ, मैं सिर्फ अपने गुरुजी से रोती हूँ, अब किसी से नहीं रोती हूँ, ओनली गुरुपा से रोती हूँ। बस मेरे गुरुपा मिल गए, जीवन सुधर गया, संभल गया, पूरा ज़िंदगी में मतलब मनुष्य जन्म लेने को सफल हो गए हम। मनुष्य जन्म लिया, उस
उसमें सफल हो गए। गुरुजी कभी मत जाना छोड़ के। मैं बार बार बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप मेरी माँ हो, भाई हो, बहन हो, बाप हो, सब कुछ आप ही हो। मेरे माता पिता, भाई बहन, सब कुछ आप हो। फ्रेंड, एवरीथिंग इज माई गुरुपा, एवरीथिंग। और गुरुपा जो रिश्ते दिया है, बच्चे दिए हैं, पति दिया है, सब इनको थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि ये लोग हैं तो ये लोग मनुष्य रूप में सामने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ करना, हम अपना सत्संग समाप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सर्व, नमः शिवाय जी सदा सर्व। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, गुरुपा ने एकादशी से एकादशी तक की रात बख्शी हुई है सत्संग शेयर करने की, शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो इसके लिए कोट कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा मैंने बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में कर दिया है, उसके लिए भी शुक्राना शुक्र काट दिया है, तो इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा वो तो गुरुपा आज अमृत विलय करके सुबह मंदिर गई, तो मंदिर में जाके मैंने शिवालय पर जल चढ़ाया और इसके बाद अपने पति के ऊपर मूंग की दाल का क्लॉक वार के गणेश जी पर चढ़ाकर उसे वशीकरण का जो था उसके लिए मैंने प्रार्थना करी और शिव चालीसा पढ़कर आरती करके मैंने आई और फिर गणेश जी को लड्डुओं का भी, मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगाया। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग बताया था कि भी गणेश जी को भी भोग लगाना है, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू का वो भोग लगाया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और गुरुपा उसके बाद गुरुपा जैसे मैं आई थी आज सुबह सुबह, गुरुपा 4 साधु थे, ब्लाइंड थे, एक को नजर आ रहा था, 3 ब्लाइंड थे गुरुपा। तो उन्होंने चाय मांगी और भजन गा रहे थे, वो हमारे घर पे आगे ही खड़े हो गए, बैठ गए, घर पे आए और वो घर के आगे बैठ गए और भजन गा रहे थे। भजन गाते गाए तो मैं उनको चाय प्रसाद दिया बनाकर, चाय प्रसाद का वो लगाया, उन्होंने चाय प्रसाद दिया। तो ये सब करवाने के लिए जो हमारा सेवा भाव हमारे मन में लाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी। उनके ब्लेसिंग देने का पता नहीं किस रूप में थे, ब्लेसिंग देने का भी शुक्राना शुक्राना। फिर उनको थोड़ी सी दक्षिणा भी दी जो हमारे से बना, हमने चारों को दी। इसका सब करवाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। सब कुछ करवाने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो हमारे मन में भाव जाते हैं उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। थोड़ी देर बाद ही 2 औरतें आ गई, एक लड़की थी, एक लेडीज थी, तो वो भी खाना मांगने लग गई कि कोई प्रसाद बना दो, भूख लगी है। फिर उनको प्रसाद बना के दिया गुरुपा। मेरी आंटी भी थी, तो उनको बना के दिया, खा के गई। वो भी उनको भेजने के लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। फिर थोड़ी देर बाद गुरुपा वो गई, तो 2 घंटे बाद फिर 2
एक छोटी सी कन्या थी, होगी 8-9 साल की होगी, वो पहले भी आती है। और एक एक थी 17-18 साल की, तो दोनों आई कन्या, वो भी उन्होंने भी खाना मांगने लग गई, खाना मांग रहे थे वो भी, तो उनको ही बना के दिया प्रसाद, लंगर प्रसाद। इसको सब करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सेवा का मौका मिला हमें, ये सब सेवा भाव हमारे अंदर डालने करने के लिए शुक्राना शुक्राना। तो उनको केले का प्रसाद दे दिया, तो दोनों को भी उनको भी, जो पहले आए थे उनको भी प्रसाद दिया केले का, और जो मामा और ये आए थे उनको लड्डू प्रसाद दिया। तो जो हमारे से बना उनकी सेवा करी चाय प्रसाद के साथ, तो जो सेवा करी चारों को, तो थोड़े से पैसे दिए उनको। तो ये सब का भाव जानने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। उसके बाद ये तो जो आपने हमें दात बख्शी हुई है, चिड़ियों को चीनी, आटा, पतासे 4 और साग नाजा चिड़ियों को, तो इसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। तो गुरुपा ये सब इतने अच्छे अच्छे भाव हमारे मन में डालते हैं, इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। जो हमारे कष्टों को काटते हैं गुरुपा, बीमारी के, जो हमारे सत्संग सुनवा के हमारे कष्टों को काट रहे हैं गुरुपा। गुरुपा का पैसे जाया कि बेटा अलमारी में से निकाल गुरुपा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने हरे रंग के कपड़े निकाल दिए गुरुपा, आपकी कृपा से वो हरे हरे कपड़े निकाले हैं मैंने। तो आपको कहा था कि हरे रंग के कपड़े निकालने हैं, तो वो मैंने निकाल दिए। एक सूट पड़ा हुआ है, वो भी निकाल दूंगी गुरुपा, वो भी निकाल दिए मैंने गुरुपा आपकी कृपा से। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाकी गुरुपा आप ही देखना, वो आप ही भस्म कर देना। जो चीज है मैं नहीं निकाल पाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो आप ही भस्म कर देना गुरुपा। तो इसलिए शुक्राना 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 गुरुपा। शाम को जो सत्संग करे, तो गुरुपा मैंने फिर गुरुपा के अभी एक सत्संग में सुनाया था कि एक जोत के अंदर, एक दीपक में एक जोत जलाओ और उसमें एक लौंग डाल के इस कोने में रख देना। तो वो भी मैंने किया उपाय। शुक्राना 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 शुक्राना, ये सब उपाय कराने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब अच्छे अच्छे उपाय बताने का शुक्राना गुरुपा। जो हम उपाय कर रहे हैं, आप बता रहे हो, सुनवा रहे हो, सत्संग सुनवा के हमारे कष्टों को, हमारी बीमारी को काट रहे हो गुरुपा। गुरुपा मैं तो, आपका एक मैसेज आया हुआ है कि बेटा वो कैंसर का रूप ले रही है, तो दवाई खा, अब तो दवाई खानी पड़ेगी गुरुपा। मैं दवाई नहीं खाना चाहती, मैं सत्संग सुन सुन के मेरे कष्ट काट रहे गुरुपा। बीमारियों के सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काट रहे, इसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। वह गुरुपा अपनी मेहर कर रखो, अपने बच्चे से कोई भूल चूक हो जाए क्षमा करो गुरुपा। मैं नहीं जानती गुरुपा, मैं तो बाहर ना टीवी देखती हूँ ना बाहर जाती हूँ कहीं, बस गुरुपा आपके बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं गुरुपा। ये सब करवाने के लिए हमारे को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करने का, बेटे को शुक्राना गुरुपा। उसकी प्रॉब्लम बीमारी को आप ही ठीक करो, सत्संग सुनवा गुरुपा। गुरुपा मैं दूध वाला उपाय कर रही हूँ, जिसमें आपका चंदन प्रसाद और जल प्रसाद है, उसमें मिला के मैं दूध में डाल के दे रही हूँ। शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा। वो हफ्ते में 2 बार वो दे रही हूँ, एक काढ़ा
जो है लौंग, दालचीनी वाला और अर्जुन की छाल वाला। तो ये मैं काढ़ा हफ्ते में 2 बारी बेटे को दे रही हूँ गुरुपा। आज इसने को बना के दिया, थोड़ा सा ही इसने छोड़ दिया था गुरुपा। बना के दे रही हूँ, पीने के लिए दे रही हूँ गुरुपा। जो आप उपाय बता रहे हो कर रहे हो गुरुपा। जो करवा रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं कर पा रही गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना। क्षमा क्षमा, उस जो नहीं कर पा रही उसके लिए भी क्षमा क्षमा चाहते हैं, क्षमा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे बेटे को ऐसे मेल करो कि वो बड़े मंदिर में आके आपका लंगर प्रसाद करे और उसकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो गुरुपा। गुरुपा आप ही बुरा करोगे गुरुपा, आप बुला के गुरुपा। गुरुपा मेरी किचन बहुत गंदी हो रही है, उसको साफ करवाना है, आप ही करवाओ गुरुपा। बस आपका साथ चाहिए मुझे गुरुपा, आप तो साथ हो बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी स्वस्थ है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी स्वस्थ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी मीना अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी की मेरे ऊपर असीम कृपा है। गुरु जी हमेशा मेरे हर दुख में मेरा साथ देते हैं। कुछ थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं और मेरी मदर इन लॉ एक मेज खरीदने के लिए फर्नीचर की दुकान पर गए। वहां पर हमने एक मेज पसंद कर ली। फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि तुम मेरे फ़ोन से पेटीएम कर दो। मैंने फ़ोन से पेटीएम उनके फ़ोन के अंदर स्कैनर था उसी में कर दिया, लेकिन वो हमारे बैंक से तो पैसे कट गए, लेकिन वहाँ पे उनके पास कोई मैसेज नहीं पहुँचा। अब मैं घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया। मैं अपने मन में कहने लगी गुरुजी ये क्या हो गया, गुरुजी प्लीज़ हो जाए ये पेमेंट कंप्लीट हो जाए, उनके पास मैसेज आ जाए। तो मैंने अपने अंकल जी के पास फ़ोन करा, अंकल जी को सारी बात बताई तो अंकल जी गुस्सा करने लगे। तो मेरी मदर इन लॉ उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोली, वो शांत रही, करी कोई बात नहीं, अगर हो गया होता हम कल आके तो 48 घंटे का टाइम है मैसेज आने का और हम कल आके देख लेंगे। तो हम अपने घर पे आ गए। घर पे आके भी मैंने अपने अंकल जी से फ़ोन पे बात करी तो अंकल जी गुस्सा करने लग गए कि तुम पेटीएम करते हो, तुम ध्यान नहीं करते हो। फिर मैं अंकल जी से कुछ नहीं बोली। अगले दिन अंकल जी जब ऑफिस से घर आए तो मैंने उनसे बोला कि चलो एक बार वहाँ पे शॉप पे चलते हैं और वहाँ जाके उससे बात करेंगे। पहले तो अंकल जी आनाकानी करने लग गए, नहीं गए। फिर हम रात को 9 बजे उसकी दुकान पे गए। तब अंकल ने उनको सारे मैसेज, सारी जितनी भी बातें थी कि ये ऐप पे ऐसे मैसेज नहीं आता तो वो कि मतलब मैसेज आता है ये साइट से कि तुम्हें पता नहीं है इस बारे में, उन्होंने सारी बातें करी। तो एक आदमी इनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, कहता है नहीं ये हमारी दुकान का नाम नहीं है और ये देखो ये तो गलत लिखा हुआ है। तो मेरे अंकल जी को गुस्सा आ गया, वो मेरे को बोलने लग गए कि क्यों आते हो इस दुकान, ऐसी दुकानों पे ये बिलीव नहीं करते हैं और ऐसी घटिया दुकानों पे मत आया करो। मैं डर गई। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ संभाल लो, नहीं तो यहाँ पे कभी ऐसा हो गया था जैसे हाथापाई हो जाएगी। मैं डर गई। मैंने फिर गुरुजी का नाम लिया। इतने में उस दुकान का मालिक आ गया। तो उनके साथ एक और बंदा आया। तो एक और अंकल जी आए। तो उन्होंने फिर उस मैसेज को देखा, जिसके पास वो मैसेज गया था उनसे बात करी। फिर उन्होंने शॉर्ट आउट करा सारी बातों को और फिर जो उस दुकान के मालिक थे वो यूँ कहने लगे जी हो गया है आपका वो पेमेंट और आप ये मेज़ ले जाओ। तो गुरुजी आपकी कृपा से वो मेज़ हमारे घर आ ही गई। लेकिन मैंने तो सोचा था शायद ये मेज़ नहीं आएगी, लेकिन वो आ गई। गुरुजी की कृपा थी जो बिना कलेश के और बिना किसी लड़ाई झगड़े के कि वो पेमेंट हो गई और हमारे घर पे वो मेज़ आ गई। फिर उससे अगले दिन मेरे अंकल जी के जांघ में एक फोड़ा हो गया
और उन्हें भी नहीं पता कि उसी दिन उनको पता चला कि मेरी जांघ में फोड़ा हो रहा है। मैं डर गई, क्योंकि बार बार जब गुरुजी के मैसेज आते हैं तो उसमें ज़्यादातर सत्संग कैंसर के सुनाए जाते हैं। मैं एक बार को बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी कभी ये ऐसा कुछ ना हो, गुरुजी प्लीज़ गुरुजी संभाल लेना। तो मेरे अंकल जी के बहुत दर्द हो रहा था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर वो एक दूसरे डॉक्टर से दवाई लेके आए, जब भी उनको आराम नहीं पड़ा। फिर रात को उनके बहुत ज़्यादा दर्द हुआ अगले दिन। फिर मैंने कहा जाओ आप दूसरे डॉक्टर से लेके आओ, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास गए। वहाँ से उन्होंने पट्टी वगैरह करवाई वहाँ पे जहाँ पे उनके फोड़ा था, और वो मेडिसिन लेके आए। तो यूँ कहते वो कहने लगे आके कि मेरी वाटर बोतल दे दो और मैं इसमें से वो दवाई लूँगा, मेडिसिन लूँगा अपने इस पानी से। तो मैंने कहा नहीं, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद गिलास में पानी में मिला के रखा था। मैंने कहा आप इसी से दवाई लोगे? कहते नहीं, मुझे मेरी बोतल दो। मैंने कहा नहीं, आप इसी से दवाई लोगे। तो फिर मैंने उनको जल प्रसाद से दवाई दिलवाई, और अब गुरुजी की कृपा से उनका फोड़ा भी ठीक हो गया और वो भी ठीक है। गुरुजी आपने मेरे को हर संकट से मेरे को उबारते हो। गुरुजी मेरे को भी हेल्थ ब्लेस करो। गुरुजी मेरे ऊपर पता नहीं क्या संकट है, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन क्या पता ये मेरे कर्मों का फल है। जो भी है गुरुजी आप ही संभालो। मैं बहुत परेशान हो चुकी इस चीज़ से, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। मैंने इतनी मेडिसिन इतनी दवाइयाँ खा रखी है कि आपको तो सब पता है, फिर भी मैं पता नहीं क्यों अपने मुंह से आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी मेरे कष्ट काटो गुरुजी, मैं बस और कुछ नहीं कहना चाहती। और गुरुजी मेरे हर दुख में मेरा साथ देते हैं। मेरी सारी बातों, मेरी सारी जितनी भी मेरी मुराद होती है सबको पूरा करते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ते गुरुपा। लेकिन जो कष्ट मेरे है, मेरे कर्म, जो मैं पता नहीं पिछले जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है, जो मैं अपने शारीरिक रूप से भुगत रही हूँ, पता नहीं कब तक भुगतना पड़ेगा, ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग सुनने से सारे कष्ट मिटते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा मन हो जाता है कि मेरा गुरुजी का सत्संग सुनने का भी मन नहीं करता। फिर मैं अपने मन से ऊपर वालों के कहती हूँ नहीं, गुरुजी का सत्संग सुनना है। फिर मैं ध्यान लगाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सत्संग चल रहा है, मैं सुन लूँ, लेकिन मेरा ध्यान ही पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं इतनी परेशान होती हूँ। गुरुजी अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखो गुरुपा, मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए गुरुपा। बस आपके ही चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे गुरुपा। बस मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुपा। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा। संगत जी मेरे को अपना सत्संग कहने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। और जैसे कि सबको पता है कि अब होली आने वाली है, तो गुरुपा सारे अब कि कोई भी ऐसा कष्ट ना आए, कि सबके घर में ये त्योहार अच्छी तरीके से मने, सबके घर में खुशियाँ आए, सब खुश रहें गुरुपा। मेरी तो यही है, कहना चाहती हूँ मैं गुरुपा, ये त्योहार सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए गुरुपा। अब मैं संगत जी, मैं अपने अब सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके शुक्राना सुनाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल मैं अमृत बेला के लिए 4:32 उठी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप मुझे अमृत बेला जगा देते हैं गुरुपा, सब उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जब मैं अमृत वेला करके फिर जाके सो गई गुरुपा, सो जाती हूँ गुरुपा, क्योंकि सुबह टाइम स्कूल जाना रहता है, इसलिए मैं जाके सो जाती हूँ गुरुपा। तो मैंने सुबह भोर में गुरुपा, मैं क्या देख रही हूँ गुरुपा, मैंने गुरुपा
माता रानी की साक्षात मुझे स्वरूप में दर्शन हुए गुरुपा। माता रानी का स्वरूप गुरुपा मैं स्वप्न में देख रही हूँ कि माता रानी की फोटो एकदम बड़ी हो गई है। गुरुपा मैं बहुत डर रही हूँ, मैं बहुत डर रही हूँ। एकदम मेरा पूरा मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, पूरे शरीर से लग रहा है पीछे से मुझे आवाज दे रही है सुनीता, ऐसे करके मुझे पीछे से कोई आवाज दिया। गुरुपा मैं जय गुरु जय गुरु जी, जय माता रानी जय माता रानी जय माता रानी करके कह रही हूँ। गुरुपा एकदम मेरे हाथ पैर सुन्न हो गया है एकदम। गुरुपा मैं मंदिर में पूजर में बैठी हुई हूँ और मैं सो गई हूँ, वहीं पे बेहोश टाइप का हो गई हूँ और जय माता रानी रक्षा करो कर रही हूँ। माँ का स्वरूप एकदम बड़ा हो गया है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे कल माता रानी के रूप में दर्शन दिया गुरुपा। आपने मुझे कल दर्शन दिया गुरुपा। उसके बाद गुरुपा मैं देख रही हूँ गुरुपा कि एकदम गेट के साथ गुरुपा, ये सामने गेट है गुरुपा, पर्दा के पास गुरुपा एकदम पूरा पानी बरस रहा है गुरुपा। आपने मुझे कल अमृत वर्षा का दर्शन कराया गुरुपा। अमृत वर्षा हो रही है गुरुपा, पूरा मैं भीगी नहीं हूँ। फिर उठ के मुझे एहसास हो रहा है कहीं बाहर पानी हो रहा है। मैं सोच रही हूँ अरे गुरुपा ने अमृत वर्षा कराया है गुरुपा, मेरे घर में पूरा पानी बरस रहा है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं धन्य हो गई गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिया गुरुपा। माता रानी भी मुझके रूप में मुझे दर्शन दिया गुरुपा। इसके शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने कल मुझे दर्शन दिया, शुक्राना 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 गुरुपा। आप कहते हैं आपका मैसेज आया कि कुड़ी 2 दिन में मैं तेरे सब काम कर दूंगा, 21 दिन में तेरे सब काम कर दूंगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप हर पल हमारे साथ सांस रहते हैं गुरुपा, अपने होने का एहसास दिलाते हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज मैं अपने छोटे बेटे को, भतीजे को घर में लेकर आई गुरुपा, बुलाई गुरुपा। उसको स्वास्थ्य ठीक नहीं है गुरुपा, बोल रहा था कि यूरिन कर रहा हूँ तो हल्का ब्लड टाइप का, लाल टाइप का हो रहा है गुरुपा। गुरुपा पानी बहुत कम पीता है गुरुपा, प्लीज आप ठीक कर दो गुरुपा। उसको 1-2 दिन के अंदर भेजूंगी गुरुपा, हॉस्पिटल भेजना है गुरुपा चेकअप कराने के लिए। आप हमेशा उसके अंग संग रहिए गुरुपा। आपका मैसेज भी आ रहा था कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है कुड़ी गुरुपा। उस जल प्रसाद पिला रही हूँ गुरुपा, आपका चंदन टीका भी लगा रही हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप रक्षा करिएगा गुरुपा, आप उसकी रक्षा करिएगा गुरुपा। आपके मेहर से गुरुपा मेरे बड़े भैया भाभी लोग भी ठीक है, सब ठीक है गुरुपा। संगत जी, उन लोग के इस व्यवहार में बहुत सुधार आया है। बस मैं चाहती हूँ कि हम पूरे परिवार ऐसे खुशी खुशी रहें। बाकी तो सब मेरे गुरुपा को मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, क्या किस परेशानी से गुजरे, सब उनको मालूम है गुरुपा। आप सब ठीक कर देंगे गुरुपा, आपके रहते मुझे कुछ चिंता नहीं है गुरुपा, आपके रहते कोई चिंता नहीं गुरुपा। बस अपनी बेटी पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, सारे संगत परिवार पर अपना मेहर बनाए रखिएगा। संगत जी, मेरा भी शुक्राना सत्संग आप शेयर करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लगता है गुरुपा को भी मंजूर नहीं है कि मेरा सत्संग शेयर हो, प्लीज आप मेरे भी शुक्राना सत्संग शेयर करिएगा। और आज जब मैं बाबा जी को तिलक लगा रही थी चंदन टीका, तो बाबा जी ने कहा था कि मेरे चंदन टीके पे मतलब पे तुलसी के पत्ते मिलाकर उसके टीके लगाना, तो मैं बाबा जी को लगाती हूँ। और अलग से मैं जब लगा रही थी मेरे हाथ से एकदम यस टाइप का गोल टाइप बन गया, जैसे नाग बना रहता है, बना रहता है। उस पता नहीं किस रूप में बाबा जी मुझे दर्शन दे रहे हैं, नाग के रूप में दर्शन दे रहे हैं, ज्योत में भी दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल साथ देने के लिए, अपनी बेटी को सही राह दिखाने के लिए। बाबा जी का ही मैसेज आ रहा है कि कुड़िए जल्दी सत्संग सुन, तेरी किसी अपने पर की जान पे बनाई है गुरुपा, मैं भी सुनूंगी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो ये भूल चूक की क्षमा करिएगा गुरुपा, आपकी बेटी नादान है गुरुपा। आपका मैसेज आया था कि कुड़िए कुछ अपने हाथ से मीठा बना के खिला गुरुपा। दुकान में घी ना होने के कारण गुरुपा मैं आपको मीठा बना के नहीं खिला पाई गुरुपा, न हलवा बना पाई, न तो कड़ा प्रसाद बना पाई, हलवा प्रसाद बना पाई, मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, जैसे दुकान में आएगा गुरुपा मैं फिर बनाऊंगी आपके लिए भोग प्रसाद गुरुपा। अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, माँ बाप अपनी बेटी को क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मैं इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुपा, आप क्षमा कर दीजिएगा। आप मेरे हमेशा गुरुपा, हमेशा
मेरे सांसों में बसे रहे गुरुपा, हर पल आपका नाम लेते हैं गुरुपा। छोटा भाई भी नाम लेता है गुरुपा हमेशा गुरुपा। मेरे बड़े भैया, मेरी भाभी, तीनों बच्चे, सबके तरफ शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, इस अच्छी खूबसूरत सी जिंदगी देने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सह सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग का प्रारंभ गुरु जी के महामंत्र के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शिवरात्रि के दिन वाला सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शिवरात्रि से कुछ दिन पहले मैं कॉन्स्टेंटली गुरु जी का एक मैसेज देख रही थी, जिसमें गुरु जी बोल रहे थे कि मेरी संगत को मैं कभी नहीं एडवाइस करता कि वो फास्टिंग करे, व्रत रखे। शिवरात्रि वाले दिन मेरी एनिवर्सरी है, क्या तुम अपनी एनिवर्सरी के दिन फास्ट रखते हो? उस दिन तो तुम भी बहुत कुछ पकवान बनाते हो, खाते हो, मुझे भी खिलाते हो, और मेरी एनिवर्सरी के दिन तुम भूखे रहते हो। सो संगत जी, वैसे मैं हर साल शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखती हूँ, बट मुझे लगा गुरुजी जी नहीं चाहते व्रत रखना, तो मैंने डिसाइड किया मैं व्रत नहीं रखूँगी। थोड़ा सा घर में काफ़ी चीज़ें, घर के काम की वजह से मैं लेट हो गई मंदिर जाने में। सो मैं मंदिर अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे पहुँची, तो मुझे बाहर, मंदिर के बाहर कोई मिले भी, बोले बहुत लेट हो गए आप तो टोल्ड देम कि देखिए घर पे बहुत चीज़ें हैं, हस्बैंड का भी वर्क है, उनको फ्रेश करके खिलाकर और भी घर की चीज़ें निपटा के अब मुझे टाइम मिला है। तो संगत जी, मैं फिर मंदिर में गई और मुझे लग रहा था बहुत भीड़ होगी, बट सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मंदिर बिल्कुल खाली था, इतना अच्छा लगा। और उस दिन संगत जी, मैं गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी पहन के गई थी, तो मैं जल चढ़ा रही शिवलिंग पे, मैं गुरुजी का महामंत्र बोल रही, मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर वहाँ बैठकर चैंटिंग भी की। फिर उसके बाद मैं साईं बाबा जी के मंदिर में गई, तो वहाँ पर द्वारका माई भी बनी हुई है, तो वहाँ पर मैं द्वारका माई में बाबा के दर्शन करके जा रही थी, तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। वो बोले, आंटी आप यहाँ पे पूजा कीजिए। मैंने कहा कहाँ पर पूजा करनी बेटा? कह रहे देखिए हमने यहाँ पर ना मिट्टी का शिवलिंग बनाया, आप इनकी भी पूजा कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा। तो फिर संगत जी, मैंने दोबारा लोटे में जल भरा और मैंने वहाँ पर जो बच्चों ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया था उन पर जल चढ़ाया। संगत जी, यू वोंट बिलीव, मुझे मतलब बहुत एकदम बहुत बहुत सुकून मिला। और वो बच्चे जोर से बोले, बोले भगवान की जय, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो लोग एकदम से उन्होंने मेरे पैर छुए, मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा नहीं बेटा पैर मत छुओ, बट सडनली आई रेज माई हैंड और मैंने उनको बोला सदा ऐसे ही भगवान बोले कि भक्ति करते रहो। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गुरु जी की वर्डिंग्स थे। जिस हाथ से मैं उनको ब्लेस कर रही थी, उस हाथ में मैंने गुरु जी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था। थैंक यू गुरु जी, ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए उस दिन। और वो प्यारे से शिवलिंग को देखकर ऐसे लगा जैसे वो रेत पर रामेश्वरम में रेत का एक शिवलिंग था। ऐसे उन बच्चों ने इतना सुंदर, वो छोटे बच्चे थे बट उन्होंने शिवलिंग पूरा एकदम इतने अच्छे से बनाया हुआ था। थैंक यू गुरुजी, ये एक बहुत डिवाइन पूजा थी और थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस। संगत जी, उसके बाद मैं घर आ गई और फिर मैंने लंच किया। शाम को गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे ढंग से शिवरात्रि का त्यौहार हम सब ने सेलिब्रेट किया। मेरा आज का सत्संग यही था संगत जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू शिवाई भैया जी।
मैं जब भी आपको सत्संग भेजती हूँ आप तुरंत उसे अपलोड कर देते हैं। थैंक यू। आप बहुत बिजी होते होंगे बट स्टिल यू गिव अस टाइम एंड यू डू इट ऑन टाइम। अब और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की आप पर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रहे। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज सोमवार के आपका शुक्राना शेयर कर रही हूँ। प्लीज आप मेरा अरदास सुनिएगा। शुक्राना शुरू करने से पहले आपका महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप कहते हैं कि तुम चिंता मुक्त रहो, चिंता करना मेरा काम है। हाँ प्रभु, मैं बिल्कुल मुक्त हो चुकी। मैं कुछ सोचना नहीं चाहती, लेकिन मनुष्य रूपी जीवन में कहीं न कहीं से एक घंटी बज ही जाता है। गुरु जी, आज बेटा का फोन आया। बेटा मेरे पास नहीं है, मैं गुवाहाटी में हूँ और बेटा मेरा बेंगलोर में है। वहाँ उसका तबीयत खराब है गुरु जी, और कई दिन से आपका मैसेज आ रहा है कि बच्चे पर कष्ट है, बच्चे पर कष्ट है। ये तो सुन ही रही थी। आज फोन किया कि मम्मी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, काफी सर्दी खांसी, पूरा शरीर पेन कर रहा है। गुरु जी, अब इतना दूर से आपने कोई उपाय भी बताएंगे तो मैं क्या ही करूं। गुरु जी, आप सबके अनसंग रहने वाले हो मेरे मालिक। मेरे बच्चा को ध्यान दीजिए गुरु जी। बस आप अपना दया का हाथ उसके सर पर रख दीजिए। इतना दूर से मैं क्या ही कर सकती हूँ, बस तरफ के रहना होता है गुरु जी। आप दयामय है, आप सबको सुनने वाले हैं। मेरा भी अरदास सुनिए, उसको ठीक कर दीजिए गुरु जी। और उसका वहाँ कुछ पैसा अटका हुआ है, उसे भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो दे दे। हाँ। और तो मैं क्या ही कहूँ गुरु जी। बस आपने 7 दिन का शुक्राना शेयर करने के लिए बोले थे, वो मैं सोनू अंकल की चैनल पर कर दी हूँ। और आज ये सोमवार का शुक्राना शेयर अंकल आंटी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरु जी, आप मेरा अर्जी सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप बोलते हैं कि सोमवार मंदिर जाया करो। सोमवार तो जाती हूँ, मेरे पति अंकल भी डेली जाते हैं, और मैं भी जो बनता है 1 लोटा जल भी लेके आपके मंदिर में उपस्थित हो जाती हूँ गुरु जी। और जहाँ जो जैसे चलता है मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ, सेवा करती हूँ। कहीं कोई भूल हो तो आप माफ करेंगे गुरु जी। आप कहते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, तो अभी तो ऐसा ही महसूस हो रहा है, अपना भी शरीर सही स्वस्थ नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, बाकी दूसरे सत्संग में आज यहीं विराम देती हूँ। सत्संग के अंत में आपके मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी, सबको, सारे सत्संग को, सारे संगत को, और जो शेयर करते हैं उनको भी, सबको कृपा बनाए रखिएगा। तो पीछे
बच्चे सब बाहर हैं, सब पर दया दृष्टि रखिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आप बहुत ख्याल रखते हैं हर संगत को। आपकी कृपा अपार है, आपकी क्या ही बड़ाई बखान कर सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। आज मैं आप सभी संगतों के साथ एक ऐसा सत्संग शेयर करूंगा जो मुझसे और मेरे बेटी से रिलेटेड है। गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटी को कई सारे बाधा, कई सारे संकट, कई सारे तकलीफों से बाहर किया है। मेरे पीठ में दर्द होता था, मतलब बैक साइड में, शरीर के बैक साइड में दर्द होता था। मैं हर रोज गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुनता हूँ, टेलीपैथी के जरिए, यानी यूट्यूब के जरिए। तो एक दिन एक सत्संग आया था कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे कपड़े को लेकर के ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसके कारण तेरे शरीर में दर्द रहता है। मैंने उस सत्संग को पूरा सुना और सुनने के बाद 2 से 3 दिन बीता, मेरे पीठ से दर्द गायब। इसके अलावा गुरुजी बीच बीच में कई बार मुझे हादसों से बचाया है, कई सारे हादसों से बचाया है। सत्संग तो मैं रोज ही सुनता हूँ टेलीपैथी के जरिए। गुरुजी मुझे मैसेज भेजते थे कि ये सत्संग अभी सुन, क्योंकि तेरे साथ बड़ा हादसा हो सकता है। सच में ही गुरुजी ने मेरे कई सारे संकट टाल दिए हैं। आज जितना भी सुखी जीवन जी रहा हूँ, ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है, उनके आशीर्वाद है। मेरी बेटी 3 साल की है, उसे स्कूल में एडमिशन करवाया गया है। ये फरवरी का महीना चल रहा है, आने वाले अप्रैल महीना से उसका सेशन स्टार्ट होगा। तो वो ठीक तरह से घर पे पढ़ाई लिखाई नहीं करता। वो ठीक तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। तो मैंने गुरुजी का सत्संग हर रोज सुनता था। तो गुरुजी ने कई सारे सत्संगों में मुझे ये बता दिया था कि अपनी बेटी की चिंता मत कर, मैंने उसे ब्लेस कर दिया है। अब वो अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई भी करेगा और भविष्य में बहुत तरक्की करेगा, पढ़ाई में भी तरक्की करेगा और ज़िंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत तरक्की करेगा। मैं हर एक सत्संग को ध्यान से सुनता था और ये सब सत्संग सुनने के बाद अब मेरा बेटी घर में अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करता है। मैंने उनका ट्यूशन का भी बंदोबस्त कर दिया है, एक मैम के पास पढ़ने जाती है, वहाँ पे भी ठीक तरह से
पढ़ता है, होमवर्क भी अच्छी तरह से करता है। अभी उसका पढ़ाई ठीक तरह से चल रहा है और काफ़ी कुछ सीख चुका है, बोलता है, पहचानता है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। सत्संग बोलने में अगर कुछ गलती हुआ है तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी और गुरु जी का महामंत्र जप करके मैं सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।